एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक साइड पर एक लड़की और लड़का खड़े हुए थे जो कि एक साइड पर देखने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि हमें तो यकीन नहीं आ रहा, ये तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ एम्परर लिंगमू है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ही वो अपनी बोट से उतरकर साइड पर जाने लगता है कि उसके पास से एक बगी गुजरती है और उसके अंदर नैनजोंग बैठा हुआ था। तो नैनजोंग को कहता है कि तुम भी यहाँ पर आ गए। नैनजोंग जल्दी से अपने बग्गी का दरवाज़ा खोलता है, उसे ये कहने लग जाता है, ओ अच्छा तुम भी यहाँ पर हो, तुमसे मिले हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो क्यों ना ड्रिंक पीने के लिए चलें। जिस पर वो लड़का यही बताने लग जाता है कि नहीं, मैं नहीं पी सकता। तो नैनजोंग उसे कहने लग जाता है कि बस थोड़ी सी ही पी लो ना मेरे लिए। क्वांग और वो आपस में बात कर रहे थे कि इतने में वहाँ पर एक और मास्टर आ जाता है जिसका नाम था सीमन। वो भी जैसे वहाँ पर आता है तो वहाँ पर खड़े हुए लोग यही कहने लग जाते हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा कि आज ऐसा कौन सा दिन है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट आए हुए हैं। और उसे देखने के साथ क्वांग यही कहने लग जाता है कि सीमन आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। नैनजोंग और यो फिर आपस में बातें करने लग जाते हैं जिसमें सीमन उसकी कल्टीवेशन के लेवल को लेकर उसका मजाक उड़ाने लग गया था। नैनजोंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन दोनों में काफ़ी देर तक बहस होती रहती है और इस बहस से सिर्फ यही बात मालूम हो पाई थी कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे को तंग करने में उन्हें काफ़ी मज़ा आता था। अब वो तीनों वहां पर खड़े होकर बातें कर रहे थे कि तभी ऊपर से ब्रदर सीमा आ जाते हैं। ब्रदर सीमा को देखने के साथ ही वो तीनों खामोश हो गए थे और साइड पर जाकर खड़े हो गए थे। ब्रदर सीमा असल में उन्हें वेलकम करने के लिए आए थे। वो लोग जब ये कहते हैं कि हमें अब यहाँ से जाना होगा, तभी ब्रदर सीमा बताते हैं कि अभी एक और लड़के का आना बाकी है। और वो बंदा जो आना था उसका नाम था ब्रदर किंतानो। और जैसे ही किंतानो वहाँ पर आ जाता है, उसे देखने के साथ ही सीमा ये कहने लग जाता है, जैसा कि तुम सभी लोग अब यहाँ पर आ चुके हो, तुम मुझे फॉलो करो। वो आगे आगे चलने लग जाता है और वो सारे लोग उसे पीछे पीछे फॉलो करने लग जाते हैं। जब वो लोग एक साइड पर चले गए थे तो वहाँ पर खड़े हुए डिसिपल ये कहने लग जाते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर 5 ग्रेट मास्टर्स आया, यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और लड़की अपने मास्टर के पास जाती है, उसे ये कहने लग जाती है कि मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। इस पर उसकी मास्टर ये कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है ना कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर अपना सारा वक्त दूंगी, बाकी स्टूडेंट्स का क्या। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि मुझे भी उनकी फिक्र है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे भी प्रैक्टिस करना है और स्ट्रॉन्ग बनना है। उसकी मास्टर उसे कहने लग जाती है कि तुम कब से कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी तक बोतल नेक में फंसी हुई हो। जिस पर स्टूडेंट भी ये कहने लग जाती है कि मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी न किसी तरह से ब्रेक थ्रू कर लूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो उसकी मास्टर उससे ब्रेक थ्रू कराने का एक तरीका बताते हैं, जिसे सुनने के साथ ही उसकी स्टूडेंट वहाँ से चली गई थी। और उधर हम कुआंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर पहुंच गया था। अब उसे किसी लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी। जब वो इसी के बारे में किसी बंदे से बात करता है तो आगे से वो बंदा उसे ये कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में और जानना तो मुझे उसके लिए कुछ और पैसे देने होंगे। कुआंग के पास वहाँ पर कुछ पैसे थे, वो पैसे उसे दे देता है, जिस पर वो बंदा कुआंग को यही बताने लग जाता है कि वो वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती रहती है। अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है और उसका बंदा यिन और जियांग रियाम में पहुंचा हुआ है। और क्वांग भी ये कहने लग जाता है, अगर उसकी शादी की बात करें तो मुझे लगता है कि वो अफवाह है। जिस पर वो बंदा ये कहने लग जाता है, चाहे अफवाह हो या सच हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि मुझे तो डिनर की तैयारी करनी है, क्योंकि हर कोई आज उस लड़की की अटेंशन पाना चाहता है, तो इसलिए मुझे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना होगी। और फिर हम सीमन को देखते हैं जो कि मोटा भाई के साथ फाइट कर रहा था। और मोटा भाई को ये कहता है कि बॉस को इधर भेजो। वो नहीं भेजना चाहता था, उसके ऊपर फायर की पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे सीमन आराम से बच गया था। और अपनी सवार की मदद से तेजी से उसकी गर्दन पर सवार रखते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम अपने बॉस को बुलाओ, अगर बॉस तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा फिर ही मैं उससे बात करूँगा। जिस पर वो कहता है कि फिलहाल तो वो यहाँ पर नहीं है। और सीमन फिर वहाँ से जाते हुए उसे ये भी कहने लग जाता है कि जब तुम्हारा बॉस आ जाए उससे मेरा नाम बताना कि मेरा नाम है शीमन कुआंग। जब शीमन ने उसे अपना नाम बताया था, इस पर मोटा भाई काफ़ी हैरान हो गया था। ये कहने लग जाता है कि तुम तो काफ़ी फेमस हो, तुम्हारे किस्से और कहानियाँ यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने सुन रखे हैं, तुमने एक ही रात में हज़ारों मॉन्स्टर्स को हराया था। वैसे आज मैंने इसे देख लिया, ये तो काफ़ी रुतलेस है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे जाकर अपने बॉस को इसके बारे में बताना होगा। फिर अब जितने भी वहाँ पर मास्टर लोग आए हुए थे वो सारे के सारे एक जगह पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर उनके लिए बैंड को रखा हुआ था और वो सारे के सारे आपस में बातें कर रहे थे। इतने में वो लोग जिस लड़की का इंतजार कर रहे थे वो लड़की वहाँ पर आ जाती है। उसे देखने के साथ ही वो सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें काफ़ी प्यारी लग रही थी। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता और हम चूजून को देख पा रहे थे। वो भी किसी बात को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।